मेडिकल पीजी में 180 सीटों के लिए दाखिला शुरू हो चुका है। पहले दिन मेडिकल कॉलेज रायपुर में करीब 25 छात्रों ने दाखिला लिया। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश मिलने वाले छात्रों ने हर्ष व्यक्त किया है। काउंसलिंग के लिए बड़ी संख्या में छात्र पहुंच चुके हैं। बता दें कि छात्रों के कॉलेज में दाखिले की प्रक्रिया 9 से 11 फरवरी तक सुबह 11 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेगी। दाखिले के लिए पहुंचने वाले छात्रों को संबंधित सभी मूल दस्तावेज के साथ आना होगा। ऐसे विद्यार्थी जिनका नाम पहले सूची में नहीं आया है, दूसरे चरण की काउंसलिंग में दाखिले के लिए प्रक्रिया कर सकते हैं। पीजी के काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है यहाँ पर। हम अंडर ग्रेजुएट के लिए आए हैं, मेरा बेटा है, उसका सिलेक्शन हुआ है, फर्स्ट टाइम दिया था वो। मैं भी डॉक्टर हूँ। 40 साल पहले मैं भी यहीं एडमिशन लिया था। जी जी जी। और तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। 2013 में बेटी का भी एडमिशन कराया था, वो पास आउट होकर चली गई है, इसकी बड़ी बहन। और बेटे के लिए आया हूँ। अच्छा, कहाँ से हैं? रायगढ़ से। और उम्मीद करता हूँ एक बेटी और है, अगले साल उसके लिए भी यहीं आऊँगा। आप काय के डॉक्टर हैं? मैं 40 से 40। मुझे पीटीजन से रायपुर अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में। आज उसी के काउंसलिंग के लिए आया हूँ मैं। टोटल यहाँ 180 सीट्स का इंटेक है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे फर्स्ट राउंड में अलॉट होने का। छत्तीसगढ़ का टॉप कॉलेज है और जनरल कैटेगरी से हूँ मैं और मेरी स्टेट रैंक 39 आई है। कहाँ से है? मैं बैकुंठपुर जिले से हूँ। आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा काउंसलिंग में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। सब नॉर्मल चल रहा है, मतलब अच्छे से सब गाइड कर रहे हैं हमें। यहाँ पे स्क्रूटनी वगैरह सब अच्छे से यहाँ पे हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद जिन लोगों को अलॉट हुआ है कॉलेज, उनको यहाँ पर बुलाया गया था। कितने लोग आए हैं वैसे? यहाँ पर पंडित JNM के कैंडिडेट्स आए हैं और साथ में प्राइवेट वाले भी आए हैं, कुछ बालाजी रिम्स वगैरह के। आप कहाँ से? मैं पंडित JNM नहीं, रायपुर से। कितने लोगों का ऐसा कुछ हुआ है? 180 लोगों को अलॉट होता है JNM। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। मृदुलिका गांगुली। सर, काउंसलिंग के व्यापक तैयारी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? छत्तीसगढ़ के जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, इसमें पीजी की सीट्स के लिए, MD MS की सीट्स के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब इसका फर्स्ट राउंड लगभग कंप्लीशन की ओर भी है। और इसमें जितनी भी सीट्स जितने कॉलेजेस की होती हैं, उसकी 50% सीट्स ऑल इंडिया कोटा की होती है, जिसमें ऑल इंडिया से एडमिशन्स ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स आते हैं, जिसमें किसी भी स्टेट के कैंडिडेट्स आ सकते हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के हो या केरला के हो या वेस्ट बंगाल के हो या आसाम के हो। बाकी जो 50% सीट्स होती हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए होती है। उसका हम रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। EWS कोटा के लिए होता है, ST कैटेगरीज़ के लिए, SC के लिए, OBC के लिए, और ST में भी एक स्पेशल ST कैटेगरी भी जिनको 2% का रिजर्वेशन दिया जाता है। और क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत होते हैं इसमें, मेडिसिन से लेकर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और सर्जरी और ऑप्थेल्मोलॉजी, ENT, रेडियोथेरेपी, रेडियो डायग्नोसिस से 12-15 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें इन सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। उसमें कोशिश की जाती है कि सभी रिजर्वेशन कैटेगरीज़ के लोगों को बाकायदा उनके रिजर्वेशन के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो। फर्स्ट राउंड इसमें लगभग कंप्लीशन की ओर है। उसके बाद हम सेकेंड राउंड करेंगे, कुछ सीटें जो बच जाएंगी उसमें, और उसके बाद एक मॉपअप राउंड भी होगा जिसमें कोशिश की हमारे यहाँ की सभी सीटें में कैंडिडेट्स आ जाएं। ये सिर्फ शासकीय महाविद्यालयों के लिए नहीं है, बल्कि निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के भी कुछ सीट्स हैं, उसके लिए भी हमने काउंसलिंग की हुई है। उसके लिए भी जैसे रायपुर का रिम्स है, रायपुर इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेस है, और शंकराचार्य इंस्टीट्यूट का मेडिकल साइंसेस है जो भिलाई में स्थित है, इनके भी कुछ PG सीट्स हैं, वहाँ के लिए भी हमारी काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है। सर, प्रदेश भर में कहाँ से छात्र आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं? अब तक कितने स्टूडेंट की जो है काउंसलिंग हो चुकी है? काउंसलिंग मैनुअल काउंसलिंग नहीं है, ये ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। इसलिए कितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं, कहाँ से है, ये इसमें यही है कि रायपुर छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजेस के पढ़े हुए छात्रों को ही हम इसमें लेते हैं। उसके अलावा यदि छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए छात्रों से सीटें नहीं भरती तो फिर हम ये करते हैं दूसरे राज्यों के से आए हुए कैंडिडेट्स को भी इसमें लिया जा सकता है, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि कोई भी सीट
बेवजह खाली ना जाए, उसमें कोई ना कोई कैंडिडेट आ जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत महत्वपूर्ण पीजी सीट्स होती हैं, इसलिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन इसमें हमारी कोशिश होती है कि छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को जिन्होंने छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में पढ़ाई की है, MBBS किया है,